Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Love is immortal. We always love it with Vangshan. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता है। मैं मेरे पहले चैनल पर दो स्टोरीज को रन कर रही हूँ। मेरी चैनल की रीच बहुत ज़्यादा घट गई है तो उसलिए मुझे डबल मेहनत करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस चैनल पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है सो थोड़ा सा गच्चा मार लेती हूँ मैं इस पे 2 दिन में 1 दिन अपडेट करती हूँ पर कल मेरा एक एक्स्ट्रा डे ऑफ हो गया क्योंकि सच में कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। कल मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, स्टमक भी बहुत ज़्यादा पेन था, तो ले देकर मैं कुछ ही रिकॉर्ड कर पाई, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। होप आप लोग समझेंगे और बाकी अब स्टोरी पे वापस आते हैं। चलिए, विंग जिसे एहसास हो चुका था कि वो वांगजी से प्यार करने लगा है। उसके दिमाग में कुछ इमेजेस, कुछ पुरानी यादें चल रही थी जब वो पहली बार उस जगह पे रहने आया था जहाँ पर वांगजी रहा करता है। जहाँ पर वांगजी ने उसके सामान को रखने में मदद की थी और उसके साथ में जोंक की तरह चिपक गया था। वो हर जगह उसके साथ में घूम रहा था। इवन वांग जी ने विंग को अपने साथ अपने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इंसिस्ट किया। उसकी मदर को, उसके फादर को, सबको मना लिया था कि उन्हें वांग जी की स्कूल में विंग का एडमिशन करवाना चाहिए, वहीं पर ट्रांसफ़र दिलाना चाहिए। उन्होंने यही किया था क्योंकि वांग जी चाहता है तो विंग का भी करा देंगे और दोनों दोस्त ही हो जाएंगे। इसके बाद में वांग जी विंग की तरह चिपका रहा था हमेशा हमेशा के लिए। वो जैसे उसके साथ परमानेंटली ही चलने लगा था। वांग जी जो कि विंग को विंग बुलाता है, उसकी मॉम भी विंग को विंग बुलाती हैं, पर विंग को अच्छा लगता था। वांग जी उससे जिस तरीके से बात करता है, वो उस तरीके से और किसी से बात नहीं करता था। इसलिए विंग को अच्छा लगता था। उसे स्पेशल अटेंशन जो मिलती है लेन सेन से, इसलिए। और दूसरी बात, वो इस जगह पे नया था और किसी और को नहीं जानता सिवाय वांग जी के, जो उसके साथ जोंक की तरह चिपक गया था। स्कूल में भी हर एक व्यक्ति के साथ में विंग जो कि दूरी बना के रखता था सिवाय वांग जी के। वो बस वांग जी के पास में बैठता था, उसके साथ अपना लंच शेयर करता, उससे ही बातें करता। कॉलेज भी उसने वांग जी के साथ ही किया था। वांग जी के दोस्तों से विंग दूर रहता था, उनसे बातें नहीं करता था और वांग जी को भी उन दोस्तों के ज़्यादा करीब नहीं जाने देता था। हर एक अल्फा से विंग वांग जी को प्रोटेक्ट किया करता है। विंग जैसे समझ आ रहा था कि वो प्रोटेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि विंग वांग जी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, बल्कि उसे प्यार तो बहुत पहले ही हो चुका था। रियलाइज़ आज हुआ है। उस दिन भी जब भी कोई अल्फ़ा लैनसन के करीब आने की कोशिश करता था तो विंग को क्यों इतना गुस्सा आया करता था उस अल्फ़ा पर, और वो क्यों उस अल्फ़ा को मारा करता था, जबकि मारना उसकी डिक्शनरी में नहीं है। जब उसके दोस्त उसे किसी गलत काम के लिए ले जाया करते थे तो वांगजी को कैसे वो बचा लिया करता था अपनी चालाकी से। अपना टाइम वहाँ वो लगा दिया करता था, जबकि विंग को अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों वो हमेशा वांग जी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हुआ आया है। होता है ना, जैसे हम प्यार करते हैं, उसे हम ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। उसे ये भी समझ आ रहा था कि क्यों वो हाउशवान के जिक्र पर भी इतना चिढ़ जाया करता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था वांग जी किसी और अल्फा के बारे में बातें करता था। विंग को समझ आ रहा था। फिर विंग को ये भी समझ आया कि वो वांग जी के साथ कितने प्योर लव में है, क्योंकि उसने हाउशवान से मिलने के लिए वांग जी की हेल्प की, जिससे वो जिसे वो पसंद नहीं करता है। वो किसी को भी पसंद नहीं करता है वांग जी के लिए सिवाय खुद के। फिर भी लैन ज़ैन की खुशी के लिए उसने अपने उन फीलिंग्स को अलग किया और उसे हाउशवान का ही लालच दिया सक्सेसफुल होने के लिए। विंग जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। एक ऐसी खुशी जो उसे आज मिल गई है। उसे तो लगा था कि प्यार बहुत बहुत अजीब चीज़ होती है, लेकिन उसे इतना पता है कि प्यार खुशी भी बहुत देती है। अगर वो एक साइडेड हो, वन साइडेड हो, तब भी वो लव हमें खुशी देता है जब हम किसी को अपने दिल से प्यार करते हैं। और वन साइडेड लव सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें हमें उस इंसान की भी जरूरत नहीं है जिसे हम प्यार करते हैं। हम बस उसे प्यार करते रह सकते हैं, उसके बिना भी और उसके होते हुए भी। विंग जिसे वो सारी किताबें याद आ रही थी जो उसने प्यार की मोहब्बत के ऊपर पढ़ी थी, कि कैसे अपने पार्टनर के साथ रहा जाता है, कैसे वन साइड लव को चलाया जाता है। हालांकि इन सब चीज़ों में उसे इंटरेस्ट नहीं था, पर उसने पढ़ा था क्योंकि उसके हिसाब से हर एक पढ़ी हुई सीखी हुई चीज़ ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आती है। विंग को अब समझ आ रहा था कि ये बात सच है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं या जो भी हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें कभी ना कभी ज़िंदगी में काम आती हैं। उसे वो सारी चीज़ें आज आज काम आ रही थी। वो सारे कोटेशन जो उसने वन साइडेड लव के ऊपर पढ़े थे, वो सब उसके दिमाग में चल रहे थे और उसे हिम्मत दे रहे थे कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते। तो क्या हुआ, वो तुम्हारा नहीं हो सकता, उसे खुश देखकर भी तो तुम खुश हो सकते हो। विंग के मन में यही आ रहा था।
इसके बाद विंग जो कि खुश था, उसके आंखों में आंसू तो थे, उन्होंने आंसुओं को पूछा। वो खुद से कहा, ये बिना जाने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं दुखी था, या कहो मैं खुद से नाराज था क्योंकि मैंने तुम्हें दुखी किया। पर अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश रहोगे। अगर मेरी गलती की वजह से मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए खुश रह सकता है, तो मैं ये गलती बार बार करने के लिए तैयार हूँ। विंग जो सोच रहा था, अगर वो आज कंपटीशन में फेल नहीं होता, मतलब वांगजी फेल नहीं होता, तो शायद हाउशन उसे अप्रोच नहीं करता। पर हाउशन ने किया और वांगची को उसका प्यार मिला। तो क्या हुआ, विंग को उसका प्यार नहीं मिला, पर उसके प्यार यानी वांगची को उसकी खुशी जरूर मिल गई है। इस बात से विंग खुश है। अब विंग जो कि आराम से जिन जिशुआन के कमरे में जा गया और जाकर उसके बेड पर आराम से फैलकर और कंबल को अपने ऊपर डालकर सो चुका था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जब यान ली उठी, उसे चिंता हो रही थी अपने भाई की, तो वो जल्दी उठ गई थी। जिन जिशुन और जिन जिशुआन भी उठकर आ चुके थे। जिन जिशुन जो बाहर जाकर बैठा हुआ था सोफे के ऊपर, और जिन जिशुआन जो कि अंदर था, वो यानली को देख रहा था। यानली उठकर बैठ चुकी थी, वो अचानक ही उठने लगी। जिन जिशुआन ने उसे रोका और कहा, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? यानली इसने कहा, आशियन, क्या वो उठ गया? वो रात में सोया नहीं होगा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जिन जिशुआन ने कहा, हाँ, सोया नहीं होगा यानली, वो खर्राटे लेकर सो रहा है, तुम जाके देखो उसके कमरे में। यानली ने कहा, सच में? जिन जिशुन जिसने कहा, चलो मैं दिखाता हूँ। जिन जिशुआन जो यानली को धीरे से हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगा। वो उसे जिन जिशुन के कमरे में लेकर आया। जिन जिशुन जो कि हॉल एरिया में सोफे के ऊपर सोया हुआ था। जिन जिशुन को बैकयार्ड में नींद ही नहीं आई, उसे अपने कमरे में सोने की आदत है। अभी तो वो सोफे पर सो गया था क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही है। उसने विंग को देखा, विंग जो उसके कमरे में घोड़े बेच के सो रहा है। अब वो नहीं जाग सकता और इसलिए वो सोफे पर ही सो गया। यान लीजिस ने कमरे में जाकर देखा तो सच में विंग बहुत गहरी नींद में था, और जब कोई गहरी नींद में होता है तो वो आवाजें भी करता है। विंग जो खर्राटे ले रहा था सच में, वैसे विंग खर्राटे लेता नहीं है, लेकिन हाँ, आज वो काफी रिलैक्स्ड है, इसलिए शायद ले रहा था। यान ली को थोड़ा ठीक ठाक लगा कि चलो उसका भाई आराम तो कर रहा है। यान ली जिसने जिन जिशवान से कहा कि वो नाश्ता बना दे, वो विंग के पास रहेगी। पर जिन जिशवान जिसने कहा कि अगर यान ली विंग के पास रही तो या तो वो विंग को जगाएगी या फिर विंग के बारे में चिंता करती रही, इसलिए उसे बाहर चलना चाहिए। जिन जिशवान जो यानली को डाइनिंग टेबल पर लाया, उसे थोड़ा ब्रेकफास्ट खिलाया। उसके बाद में डायरेक्ट विंग जागा था 12 बजे, जब जिन जिशुन सो रहा था। विंग जागा और बाहर आते ही उसने जिन जिशुन के ऊपर जाकर एक जग पानी डाल दिया था। जिन जिशुआन और यानली आज दोनों घर पर थे क्योंकि कल विंग की हालत उन्होंने देखी है, तो जिन जिशुआन जिसने सोचा कि विंग की हालत और ज्यादा खराब होगी। वो दोनों हॉल एरिया में नहीं थे, अपने कमरे में थे। उन्हें तो आवाज आई जिन जिशुन के जोर से चिल्लाने की, तब वो आए। असल में विंग जब रूम से आया था, उसने जिन जिशुन को देखा। विंग जिसका मूड काफी अच्छा हो गया था ये जानने के बाद कि वो परेशान क्यों है, उसे प्यार हो गया है, वो भी बांगजी से, वो भी अपने लेंसन से। विंग को ये जानकर ही बहुत खुशी हो रही थी, वो ये जानकर बहुत खुश था कि वो प्यार में है। ये सोचकर ही उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मन इतना अच्छा था कि उसने सोचा क्यों ना जिन जिशन को परेशान किया जाए। ये हमेशा वांगजी के आसपास मंडराता रहता था ना, इसे परेशान करना तो बनता है। और इसका वो दोस्त, क्या नाम है उसका, वैन चाओ, वैन शू, वैन सुलियो, ये सब भी इसकी दोस्त है ना, वो इन्हें भी बताएगा अच्छे तरीके से। विंग ने वही टेबल से एक जग उठाया पानी का और पूरा का पूरा जग जिन के फेस पर उड़ेल दिया। जिन जोर कर चिल्लाया, इतनी जोर से कि यान ली और जिन जो अंदर बैठे हुए थे वो दोनों डर गए। वो दोनों बाहर आए। बाहर आकर देखा तो विंग जिसके हाथ में एक कांच का जग था, वो उसे नीचे रखते हुए और जोर जोर से हंस रहा था। उसने अपने पेट को पकड़ लिया था और वो अपने एक उंगली से जिन की तरफ इशारा कर रहा था और बोल रहा था, तुम 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 तो पानी से भी डरते हो। कैसे अल्फा हो, मेरी तरह डेयरिंग अल्फा होना चाहिए जो किसी चीज से नहीं डरता है। तुम तो पानी से भी डरते हो। विंग हंस रहा था। यहाँ ली और जिंजिशवान दोनों हैरान थे। जिंजिशवान जिसने धीरे से कहा, ली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पागल हो गया है। तुम्हारे भाई को हमें मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। ली जिसने घूर कर अपने हस्बैंड को देखा और कहा, सोचना भी मत। आशियान, आशियान तुम्हें क्या हुआ है? यान ली जो विंग के पास गई, उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहा, आशियान तुम ठीक तो हो ना? विंग जो अभी भी हंस रहा था, उसने कहा, सिजे मैं ठीक हूँ, पर आप आपके इस ब्रदर इन लॉ को देखो। ये ये कितना बड़ा डरपोक है। आपको पता है पूरे कॉलेज में ये सबको डराता हुआ घूमता है, लेकिन देखो ये कितना बड़ा डरपोक है, ये खुद कितना बड़ा डरपोक है। देखा देखा सिजे आपने? जिन जिशन भी हैरान था। वो इसलिए हैरान था क्योंकि विंग ने यह हरकत की है। विंग तो कभी ऐसा नहीं करता है। जिन जिशन जो हैरान भी था और गुस्सा भी। वो तो विंग की तरफ देख रहा था घूर घूर के।
जैसे कि वो बोलना चाहता हो कि निकल जाओ मेरे घर से। ऐसी उटपटांग हरकतें कर रहा है ये। जिन जिशवान जो एक बार अपनी वाइफ को देख रहा था तो एक बार उसके ब्रदर को। जिन जिशवान जिससे अब देखा नहीं गया वो विंग के पास आया और कहा, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। विंग ने अब जिन जिशवान की तरफ देखा। जिन जिशवान से उसने कहा, क्यों? मैं क्यों हॉस्पिटल जाऊंगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वेल, अब मैं यहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने कल रात को ही सोच लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे यूएस जाना है। तो ब्रदर इन लो, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? वैसे तो मैं आपकी मदद नहीं मांगता, लेकिन इस बार ज़रूरी है, इसलिए मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, यहाँ से दूर जाने की। विंग ऐसा बोलते हुए अब बिल्कुल शांत हो गया था। यहाँ लियस ने कहा, आशियान, क्या क्या हुआ है? तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? क्या मैं लैंसन से बात करूं? विंग ने कहा, नहीं सिजय, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ, सच में। मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि मैं सच में लैंसन से प्यार करने लगा हूँ, बहुत प्यार करने लगा हूँ। पर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ रहा, या तो मैं खुद को दुखी करूँगा या फिर उसे, क्योंकि मैं उसे किसी के साथ नहीं देख सकता सच्चे। मैं उस हाउशॉन को भी मार दूंगा, इसलिए मुझे जाना है। यहाँ लियस ने विंग को गले लगा लिया था और जिन जिशुन ये सुनकर हैरान था। उसने विंग को देखा और कहा, तुम लान वांगजी से प्यार करते हो? हाँ। तुम्हें कोई और नहीं मिला? विंग जिसने घूरकर जिन जिशुन की तरफ देखा और कहा, तुमसे कोई मतलब? मैं किसी से भी प्यार करूं? जिन जिशुन जो बहस करने पर उतरने वाला था, जिन जिशुन ने उसे घूरकर देखा और चुप करा दिया। जिन जिशुन ने बोल दिया था कि हाँ, वो विंग की मदद करेगा उसे यहाँ से बाहर भेजने में। विंग जिसने अपने मॉम डैड को कॉल लगाया, उनसे कहा कि सारा सामान पैक करा के वो घर आ जाएं, यान लेके घर पर। वो लोग यहीं से जाने वाले हैं। उसके पेरेंट्स जिन्होंने बहुत पूछा कि वो जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं अचानक से ही। उसके फादर का पूरा काम यहीं पर है, वो कैसे जाएंगे यहाँ से? परवीन ने कहा कि वो जरूर जाएंगे, उसके पास सारी चीजों का पहले से ही प्लानिंग है। जिन जिशुन और जिन जिशुआन दोनों ने ही उनकी मदद की, उनकी एयरपोर्ट्स को छोड़कर आए, उनकी टिकट्स करवाई और उन्हें यूएस भेज दिया था। वो तीनों यूएस चले जा चुके थे। असल में विंग ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसे लगा था कि कभी न कभी उसे चाइना छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि चाइना में वो उतना ग्रो नहीं कर सकता है। यूएस की करेंसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो यूएस में जाकर ज़्यादा ग्रो कर सकता है, वहाँ की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसने चाइना में रह के ही यूएस की बाकी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था और उसका काफ़ी ज़्यादा शेयर था यूएस की कंपनीज में। इसलिए वो वहाँ पे आराम से रह सकता था अपने डिविडेंड की वजह से। और दूसरा, उस स्टॉक मार्केट में वो अगर ट्रेडिंग करता तो भी वो अच्छे से वहाँ पर रह सकता है। और इसी बेस पर वो अपने पेरेंट्स को वहाँ ले गया था। दूसरा, वांग जी, जो कि अब सुबह लगभग 10 बजे उठा था। वो लोग एक होटल में रुके थे जहाँ पर वांग जी के पेरेंट्स और उनके साथ में हाउशॉन था। हाउशॉन जिसने वांग जी और उसके पेरेंट्स का सारा खर्चा उठाया हुआ था। हालांकि वांग जी के पास भी काफ़ी पैसे हैं अभी, तो अपना खर्चा खुद उठा सकता था, पर उसने हाउशॉन को मना नहीं किया क्योंकि वो हाउशॉन को एडमायर करता है। वांग जी और उसके पेरेंट्स वहाँ पर लगभग 2 बजे तक रहे। उसके बाद उन लोगों को घर वापस आना था। हाउशॉन से नंबर एक्सचेंज करने के बाद में वांग जी अब वापस आ रहा था। उसका मूड काफ़ी अच्छा था। वो जितना दुखी था रात में, अब उतना ही खुश था। वो बहुत खुश था। वांग जी जो आते आते अपने पेरेंट्स से बोल रहा था, मॉम, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि मैं कल बहुत ज़्यादा दुखी था वो शो हारने की वजह से, और मैं ये भी नहीं देख पाया कि मेरा दोस्त जीता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं गुस्से में था। मैंने इसलिए ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। पर अब मैं जाकर ना विंग से सबसे पहले माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया है। मैंने उसे गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया है। वैसे क्या आप लोगों ने उससे बात की? उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, क्योंकि सच में उन्होंने बात नहीं की थी। उन्हें भी अच्छा नहीं लगा था वांग जी को ऐसे जाते हुए देखकर। उन्हें भी बुरा लगा था। उन्होंने तो विंग के पेरेंट्स से भी बात नहीं की थी। और सुबह से वो विंग के पेरेंट्स को विंग को 3-4 बार कॉल कर चुके हैं, पर उन्होंने नहीं उठाया है। शायद वो लोग भी इन लोगों से गुस्सा है। वो लोग सोच रहे थे कि वो विंग से उसके पेरेंट्स से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि उनके बच्चे की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं विंग का बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग वापस आ चुके थे। अपने घर पर वापस आने के बाद वांग जी, जिसने अपने ड्रेस को चेंज किया, और सिचेन जो वहीं पर था, वो बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी। उसके चेहरे पर साफ साफ वो दुख की घड़ियां देखी जा रही थी। वांग जी जो सिचेन के पास गया, उसके कंधे को उसने होल्ड करते हुए कहा, और मेरे छोटे भाई, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? जैसे कि कोई बहुत अजीज दोस्त या फिर कोई बहुत दिल के करीब तुम्हें छोड़ के चला गया हो। बोलो। सिचेन जिसने
वांगजी की तरफ देखा, उसके शोल्डर से वांगजी के हाथ को हटा दिया। उसने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत खुश हो ना? तुम तुम कंपटीशन हार गए, मैंने सुना। वांगजी ने कहा, हाँ हार तो गया था, मुझे गुस्सा भी बहुत आया था। पता है मैंने विंग को कितना सुना दिया। मैंने गुस्से में पता नहीं कितना कुछ बोल दिया है, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। पर तुम्हें पता है हारने की वजह से मुझे मुनाफा भी हुआ। हाउशवान में उससे मिला। तुम्हें पता है हाउशवान ने मुझसे क्या कहा? कि वो मुझे पसंद करता है। उसने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था, पर उसे थोड़ा सा डाउट था मेरे लिए, क्योंकि उसे लगा कि मैं मेरे पार्टनर के साथ हूँ, इसलिए। पर जब मैं हार गया तो उसे लगा कि शायद नहीं, मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैं पूरे डांस के दौरान जब मैं विंग के साथ डांस कर रहा था तो मैं हाउशन को देख रहा था। शायद इसलिए ही मैं हार गया। ये मेरी ही गलती थी, मैंने फालतू में ही विंग को इतना कुछ सुना दिया। सचेंजिस ने विंग की तरफ मतलब वांगजी की तरफ देखा और कहा, हाँ तुमने कुछ ज्यादा सुना दिया। वांगजी मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करना। वांगजी हैरान था। उसने कहा, सिचैन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तमीज से बात करो, इज्जत से। मैं अच्छे मूड में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं माफ कर दूंगा तुम्हारी गलतियों के लिए। सिचेंजिस ने हंसते हुए कहा, हाँ, गलतियों के लिए माफी? माफी सही है। वैसे ये बताओ, तुमने जो वी गवा को इतना कुछ सुनाया है, अब तुम उनसे माफी कैसे मांगोगे? वांगजी ने कहा, कैसे मांगूंगा? उसके घर जा रहा हूँ और माफी मांगूंगा मैं उससे। मुझे मालूम है कि विंग मुझे माफ कर देगा, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। सिचेंजिरो ने ताली बजाते हुए कहा, वाह वाह, कितने अच्छे दोस्त हो ना तुम इतने अच्छे दोस्त हो कि जिसे ये भी नहीं पता है कि वीगा आज ही दोपहर को घर छोड़ के जा चुके हैं। वो अपनी फैमिली को भी ले जा चुके हैं। तुम्हें पता है वो लास्ट टाइम मुझसे मिले, पता है उन्होंने जाते जाते मुझसे क्या कहा? वांग जी जो ये सुन रहा था उसने कहा, हाँ मजाक करना बंद करो सिजन। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इतनी बकवास बातें मान लूंगा? विंग और यहाँ छोड़कर जाएगा? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? मैं भी जाता हूँ और विंग से बात करता हूँ, तुम रुको यहीं। वांग जी बाहर की तरफ जाने लगा था। सिजन जो भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सिजन रो रहा था क्योंकि वो अपने वीगा को बहुत पसंद करता है। वो उनके बिना नहीं रह सकता। उसके वीगा ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। वांग जीविंग के घर के पास पहुंचा। वहां जाके उसे ताला देखा। ताला देखकर भी उसे यकीन नहीं हुआ। उसने नेबर से पूछा कि विंग कहाँ गया। नेबर्स ने कहा कि वो तो दोपहर को ही अपना सारा सामान लेकर जा चुके हैं। उसके पेरेंट्स, विंग, सब तीनों के तीनों और कुछ और लोग उनके साथ में आए थे जो उनके सामान को रखवा रहे थे और वो लोग चले गए। वांग जी को यकीन नहीं हुआ। वो उस दरवाजे को बार बार घूरता रहा, दरवाजे को बार बार ठोकता रहा। उसने बार बार उस दरवाजे पर नॉक किया और कहा, वी देखो देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं जानता हूँ, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम हमेशा से साथ में रहे हैं, तुम मुझे बताए बिना नहीं जा सकते ना। सचिन मजाक कर रहा है। विंग विंग अंदर है। विंग दरवाजा खोलो। विंग मैंने कहा दरवाजा खोलो। विंग 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 दरवाजा खोलो। सचैन जो वहीं बैठ गया था उसने कहा, दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं मैंने मैं, मैंने काका को बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो अपनी ट्रॉफी यहीं छोड़ के गए हैं। उन्होंने तुम्हारे कमरे में वो सारा सामान रख दिया है जो जरूरी है, जो उनके घर पर था और तुम्हारा है। तुम्हारे लिए वो एक तोहफा भी छोड़ गए हैं। तुम चाहो तो जाकर उसे पढ़ सकते हो। कोई लेटर है। वांग जी जिसने ये सुना, वांग जी की आंखों में खुद भी आंसू आ गए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि विंग उसे छोड़कर चला जाएगा, वो भी इस तरीके से। वांग जी भागकर अपने कमरे में गया। वहां जाकर उसने एक बॉक्स देखा जो कि असल में ग्रीन रैपर से पैक था। एक छोटा सा बॉक्स था। वांग जी ने उसके नीचे एक लेटर भी देखा। सबसे पहले उसने उस लेटर को उठाया, उसने उसे पढ़ना चालू किया। डियर लैंसन, माफ कर दो, मैं कल सारा देर के लिए रुक नहीं पाया। मुझे तुम्हें कंसोल करना चाहिए था जब तुम हार गए थे। मेरी ही गलती है। मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए था। पर लैंसन, तुम मेरे इकलौते और सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी भर मुझसे गुस्सा रहो। अपने दोस्त को एक बार के लिए माफ कर देना। और मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत खुश थे हाउशवान के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ टाइम खुश रहो। वैसे ये कंपटीशन जीतने के बाद मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। वो ज़्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने दिल से तुम्हारे लिए खरीदा था। वही एक तोहफा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम इसे रख सकते हो।
नहीं तो कचरे में डाल देना। वैसे भी मुझे कौन सा मालूम चलने वाला है। और हाँ, एक सरप्राइज़ और था। वो सरप्राइज़ जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता और मैं चाहता भी नहीं कि वो सरप्राइज़ तुम्हें कभी मिले। इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है। इसका गलत मतलब मत निकालना। मतलब साफ है, मैं उस चीज़ के लायक नहीं हूँ। मैं इतना लायक नहीं हूँ कि तुम्हें वो सरप्राइज़ दे सकूँ। इसलिए उन 3 शब्दों को अपने साथ मैं लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें कभी इस बारे में मैं नहीं बता सकता, मुझे माफ़ करना। पर हाँ, उसकी जगह पे एक और तोहफ़ा तुम्हें देकर जा रहा हूँ। वो ट्रॉफ़ी जो मैंने डांस में जीती है, वो तुम्हारी है। उस पर सिर्फ़ तुम्हारा हक है, मेरा कोई हक नहीं है। क्योंकि मुझे सिखाने वाले भी तुम थे और मुझे उस मुकाम तक ले जाने वाले भी तुम ही थे। बस लेनज़न, मुझसे कभी नफ़रत मत करना, उस एक भूल के लिए जो मुझसे गलती से हो गई। प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियों के लिए। अगर किस्मत ने चाहा तो शायद हम फिर से मिलेंगे। और हाँ, मेरे ऊपर उस नियम का इस्तेमाल मत करना जो तुमने द मैजिक में पढ़ा था। काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी उसका इस्तेमाल करता हूँ। उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहोगे अपने प्यार हाउशन के साथ में। तुम्हारा सबसे अजीज दोस्त वीइंग। नीचे लिखा था वी बुशान टू विलब्ड लैंसन। उसके नीचे वीइंग के साइन थे। वो लेटर पढ़कर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे गिल्ट महसूस हो रहा था। वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ चुका था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा था। उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वांग जी जिसने वो छोटे से बॉक्स को देखा, उसने उसे बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे खोलकर उसने देखा कि इसमें एक छोटा सा पेंडेंट है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उस पेंडेंट में एक चाबी है, एक छोटी सी चाबी। वांग जी जो उस बॉक्स को अच्छे से देख रहा था, क्या इसमें ताला वाला भी है? तो नहीं था, लेकिन वो चाबी थी। वांग जी जिसने उस लॉकेट को तुरंत ही अपने गले में पहन लिया। उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में उसने टाइटली होल्ड कर लिया था। उस लेटर को, उस बॉक्स को, सबको गले लगा लिया था और वो रोने लगा था। इधर वांग जी जो रो रहा था, दूसरा विंग जो फ्लाइट में था। फ्लाइट में वो वॉशरूम में जाकर वो खुद भी रो रहा था। उसे वांग जी से ये दूरी सही नहीं जा रही थी। वो अपने ही डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा था कि वो क्यों जा रहा है। वो वो क्यों जा रहा है? उसे वांग जी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वो लैनसन को खुश देखेगा, लेकिन कम से कम देख तो सकता है, उसके करीब तो रह सकता है। वो क्यों जा रहा है? अब तो वो लैनसन को कभी देख भी नहीं पाएगा। उसके करीब जाना तो बहुत दूर की बात है। अगर लैनसन के ऊपर कोई मुसीबत आई तो उसे कौन बचाएगा? विंग तो जा रहा है। विंग के आंसू में इधर आंखें आंसू आ रहे थे, दूसरी तरफ वांग जी वो खुद भी रो रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो तो सभी को कमेंट जरूर करना एंड नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा। वांग जी और विंग अलग हो चुके हैं, क्या वो दोबारा मिलेंगे? मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ही। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।